In the past, the time taken by vehicles to drive along a particular stretch of road has had mean 12.4 minutes and a standard deviation 2.1 minutes. Some new signs are installed and it is expected that the mean time will increase. In order to test whether this is the case, the mean time for a random sample of 50 vehicles is found. You may assume that the standard deviation is unchanged. Part 1 is saying that the mean time for the sample of 50 vehicles is found to be 12.9 minutes. Test at the 2.5% significance level whether the population mean time has increased. वन टेल टेस्ट की बात हो रही है. H नॉट क्या है आपके पास? H नॉट is that mean is equals to 12.4 और alternative hypothesis H1 is that mean is greater than 12.4. मीन इज ग्रेटर देन 12.4. ठीक है. अब बात ये हो रही है कि आपके पास वन टेल टेस्ट है और 2.5% सिग्निफिकेंस लेवल है. तो पहले तो हम देखते हैं कि 2.5% जब सिग्निफिकेंस लेवल है आपके पास वन टेल टेस्ट में, तो रिवर्स लुकअप आपने किसी से करना है 0.975 का. ठीक है. 0.975 के मुकाबले में आपके पास जी वैल्यू क्या आती है बताओ? 1.96 आएगी. 1.96. ठीक है. 1.96 जो है वो आपकी जी वैल्यू आ रही है. लेकिन इस जब आपके पास सैंपल ऑफ 50 व्हीकल्स के द मीन टाइम इसका जो है वो 12.9 मिनट है. सबसे पहले तो आप कहेंगे एक्स बार इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 12.4 एंड द वेरिएंस 2.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50. ठीक है. तो हम जो है वो 12.9 मिनट्स के मुकाबले में देखते हैं कि जी वैल्यू क्या आ रही है. तो 12.9 माइनस 12.4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2.1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50. इसके मुकाबले में जी वैल्यू कितनी आ रही है भाई? 1.684. 1.684. और चूंकि 1.684 इज लेस देन 1.684 is less than 1.96, इसका मतलब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं H नॉट को. So accept H naught, no evidence to say that the population mean time has increased. No evidence to say that the mean time has increased. बात समझ आ रही है? जी. ये आपका आंसर हो जाएगा. ये वन सेंटेंस डिस्क्राइब कर दो, पूरे 4 मार्क आपको मिल गए. पार्ट 2 कह रहा है स्टेट व्हाट इज मेंट बाय अ प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर इन दिस कॉन्टेक्स्ट. अब टाइप 2 एरर का मतलब होता है भाई एक्सेप्टिंग H नॉट गिवन दैट इट इज फॉल्स. लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में बात बतानी है. ऐसे ही नहीं मार्क मिल जाएगा. एक्सेप्टिंग H नॉट गिवन दैट H नॉट इज फॉल्स. मार्क आपको तब मिलेगा जब आप इस कॉन्टेक्स्ट में बताओगे. एक्सेप्ट कर रहे हो H नॉट को, यानी कि एक्सेप्टिंग H नॉट, accepting that the mean time is unchanged is accepting that the mean time is 12.4. अबे ओ नहीं भाई, नहीं चेंज ना, एक्सेप्ट कर रहे हैं ना H नॉट को. आपला तो नहीं हो गया कहीं? टाइप 2 एरर का मतलब एक्सेप्टिंग H नॉट. सो एक्सेप्टिंग दैट द मीन टाइम इज 12.4. ठीक है. गिवन दैट the mean time has increased, given that the mean time has increased, यानी कि given that the mean time has increased from 12.4. okay, H naught is false ना. H naught is false. H naught is false का मतलब क्या? H1 is true. Accepting that the mean time is 12.4 given that the mean time is increased from 12.4. ठीक है. In this context पूरे 2 मार्क मिलेंगे इस चीज के. समझ रहे बात? जी. पार्ट 3 कह रहे हैं स्टेट व्हाट एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वुड बी नीडेड इन ऑर्डर टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर. 1 मार्क की चीज है, सिर्फ बताना है, मेंशन करना है. भाई टाइप 2 एरर कब निकाल सकोगे आप? टाइप 2 एरर उस वक्त निकाल सकोगे जब H नॉट फॉल्स होगा. जब H नॉट फॉल्स होगा तो इसका मतलब H1 इज ट्रू. H नॉट जब फॉल्स है तो पुराने मीन के बजाय नया मीन भी तो पता होना चाहिए. अभी नहीं पता ना, अभी तो नहीं पता आपको, अभी नहीं पता. तो व्हाट एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यू नीड? यू नीड अ न्यू मीन. A new mean is required. 1 mark. सही. A new mean is required. समझ आ गए? ये 3 सवालों में मसला पास पेपर के. नहीं.
अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइपोथेसिस टेस्ट एरर फॉर बायनॉमियल एंड पॉसॉन, और 4 एग्जांपल जो मैंने भेजी हैं उनमें से पहली वाली एग्जांपल अपने सामने खोल कर रखो फोन पे।